स्वागत है दोस्तों आपका द रियल टॉक में। मैं हूं कुशाग्र द्विवेदी और मेरे साथ हैं अविरल शर्मा। बहुत दिन बाद हम वापस आ चुके हैं क्योंकि आईपीएल देखने में बहुत बिजी थे, तो सोचा कि एक आध वीडियो आईपीएल पे ही बनाया जाए। अब मैचेस की तो बात करेंगे नहीं क्योंकि मैचेस सब देख ही रहे हैं और हम लोग सीएसके फैन से तो ज्यादा बात करते उस पर ठीक भी नहीं लगेंगे। नहीं, बट वेल प्लेड आरसीबी, ये तो बनता है। 6 मैच हार के 6 मैच जीत गए। तो आज हम बात करेंगे आईपीएल के इन 2 महीनों में तीन ऐसे टॉपिक्स जो काफी डिबेटेबल रहे हैं। हम डिबेट नहीं करेंगे क्योंकि हम अक्सर हमारे डिबेट्स का कोई नतीजा नहीं निकलता। हम बस उन टॉपिक्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उनके प्रोज एंड कॉन्स दोनों साइड बता देंगे। और पहला टॉपिक तो मुझे लगता है हम सबको, मतलब इसमें तो प्रो कुछ है ही नहीं, कौन सी ज्यादा है। इम्पैक्ट प्लेयर का रूल। अविरल, 2 साल हो गए वैसे इस हाँ। रूल को। ये दूसरा है या 22 तीसरा में है? आया था। 22 में आया था। न्यू टीम्स के साथ न्यू तो रूल। नहीं, मैं तो इस पूछ साल रहा हूँ तो इस पे कि बहुत बात 22 हुई। में आया था या पिछले साल आया बात तो इसी साल ज्यादा हुई है, तो पिछले साल से ज्यादा मतलब नहीं है। था। हाँ, लेकिन ओरिजिन्स क्या थे? खैर, ओरिजिन इसके मतलब यही थे जो कि भी है। ओरिजिन जो हाँ, एक्चुअली जिस बताओ। प्लान के साथ और जिस माइंडसेट के साथ ही आया था, वो ये था कि क्रिकेट को थोड़ा सा फुटबॉल की दिशा में ऐसा ले जाना चाह रहे थे कि अगर आपके पास सिचुएशन ऐसी और उस टाइप के हिसाब से आपको प्लेयर आपकी टीम में अभी नहीं है, तो आप अपना कोई करंट 11 का प्लेयर बाहर भेज के एक नया प्लेयर ला सकते हैं जो उस सिचुएशन को की डिमांड को फुलफिल था मैं ये रूल। हेलो। हाँ हाँ, आ रही है आवाज़। इस हिसाब से लाया गया था रूल पर। हमारी इंडियन टीम के कैप्टन रोहित शर्मा ने जब से इससे बात की है, तब से तो सभी इस पर बोलने लग गए हैं। अभी रिसेंटली विराट कोहली का स्टेटमेंट आया, कमेंटेटर्स का आ रहा है, सबका आ रहा है कि दिस इज नॉट क्रिकेट। क्रिकेट 11 प्लेयर्स का रूल है और 11 का ही रहना चाहिए। अविरल, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। मतलब आफ्टर ऑल अगर देखा जाए तो आईपीएल एक डोमेस्टिक लीग है एट द एंड ऑफ द डे। और आई थिंक ये रूल उसमें भी ट्राई किया था आपकी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। तो आई थिंक हम्म। डोमेस्टिक लेवल पे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने में कोई दिक्कत नहीं है। और मोर ओवर आपने रीजन बताया फुटबॉल वाला, लेकिन मुझे लगता है इसका मेन रीजन ये है कि अब आईपीएल का 17वां साल चल रहा है। तो आपको याद होगा बीच में एक 10 टीमें पहले भी रही होंगी, पहली बार नहीं। जो हम्म। लॉकडाउन फैंस है उनके लिए आईपीएल में पहले भी 10 टीमें रही। और बल्कि एक एक बार टीम हुआ 9। करती थी कोची। एक टीम हुआ हाँ, करती थी कोची टस्कर्स केरला, जिनको एक नहीं एक पता हो। सीजन में बल्कि 9 टीमें भी रही। हम्म। तो वो भी इसलिए किया था कि कुछ न्यू इंट्रोड्यूस करते रहे ताकि आईपीएल इंटरेस्टिंग बना रहे, उसमें मोनोटनी ना आए। तो आई थिंक ये रूल भी वन ऑफ द रीजंस लाने का कि आईपीएल में कुछ न्यू इनोवेटिव होता रहे। तो आई थिंक डोमेस्टिक में मतलब एज लॉन्ग एज इंटरनेशनल कोई इफेक्ट ना करे तो हम्म। आईपीएल में ट्राई करने के लिए बुरा नहीं है। हाँ, बहुत तो जिस गेम्स तरह में से मेजर इम्पैक्ट होता है, जैसा कि इस आईपीएल में एक गेम मुझे आज आता है राजस्थान का, जिसमें वो बटलर ने नॉट आउट चेज करके जिताया था सिंगल हैंडेडली। तो उसमें बस हम्म। इम्पैक्ट प्लेयर रूल आया था, ओरिजिनली टीम में नहीं थे। इम्पैक्ट प्लेयर बन के आए और पूरा मैच अकेले जिता के ले गए। तो वो मतलब डाउन साइड कह सकते हैं इस रूल का। और आप अपना पॉइंट बताओ। मैं बेसिकली ये कह रहा था कि इम्पैक्ट प्लेयर को अब जैसे टीम्स, अब जैसे दूसरा या तीसरा साल हो गया, अब इम्पैक्ट प्लेयर्स को टीम, मतलब अब उनको पता होता है कि कौन सा प्लेयर, अगर आप सीएसके की टीम देखें या जैसे राजस्थान की टीम जिस मैच का आप बात कर रहे हैं, उसमें भी जॉस बटलर इनिशियल टीम में थे नहीं। पर सबको पता था कि सेकंड इनिंग जैसे शुरू होगी जॉस बटलर आ जाएंगे ओपन कर। जैसा सीएसके खेलती है तो शिवम दुबे या अजिंक्य रहाणे इनिशियल टीम में होते नहीं है। पर जैसे ही इनकी बैटिंग आती है सबको पता होता है कि शिवम दुबे आ जाएंगे, अजिंक्य रहाणे आ जाएंगे। और या जब बॉलिंग बाद में होती तो मथीशा पतिराना आ जाएंगे। पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि बैटिंग और बॉलिंग में अब जैसे लोग कहते हैं कि अगर आपको एक एक्स्ट्रा बैट्समैन मिल रहा है तो एक्स्ट्रा बॉलर भी तो मिल रहा है ना, तो बात तो बराबर हो गई। एक्चुअली बात बराबर होती नहीं है। अगर एक बैट्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए, जब एक बैट्समैन ओपन करने जाता है उसको पता है कि मेरे पास 6 बैट्समैन है हमारी टीम में, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख खेलेगा। एक बॉलर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि उसकी टीम में 10 बॉलर हैं या 5 बॉलर हैं, उसको अपने 4 ही ओवर डालने हैं। और उसके बॉलिंग डालने के तरीके पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर बैट्समैन के खेलने के अप्रोच पे फर्क पड़ जाएगा, अगर उसको पता है कि मेरी टीम में 8 बैट्समैन या 10 बैट्समैन है। जैसा अभी हम
आप शुरू से ही देख लीजिए, मैं एसआरएच तो खैर एक अलग ही ब्रांड हो गया क्रिकेट खेलने का। पर अगर ओपन जो कर रहा है, या जो 4 नंबर 5 नंबर वाले को पता है कि अभी मेरे बाद 2 लोगों को और आना है, तो वो फिर एक अलग ही बॉल गेम हो जाता है। आप एक्स्ट्रा बॉलर डाल दें या एक्स्ट्रा फील्डर डाल दें, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और प्लस एक ऑलराउंडर का भी जो पॉइंट जो कमेंटेटर्स डिस्कस कर रहे हैं कि ऑलराउंडर्स का इससे जो इम्पैक्ट होता है, टी20 बेसिकली ऑलराउंडर्स के लिए बेस्ट वो है। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट, सबसे ज्यादा वैल्यू इनकी इसी फॉर्मेट में। अगर आप इसी फॉर्मेट में से उनकी वैल्यू ले जाएंगे तो फिर बचेगा क्या? पॉइंट पे मैं अग्री करता हूँ। ऑलराउंडर्स वाला मुझे फील होता है कि मतलब एक स्पेशलिटी वाली जॉब आप एक तरीके से खत्म कर, आई थिंक वेंकटेश अय्यर ने भी बोला था कहीं किसी इंटरव्यू हम्म। कि अब उन्हें बॉलिंग करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इम्पैक्ट रूल के थ्रू एक एक्स्ट्रा बॉलर लिया। तो इंडिया ऑलरेडी आई थिंक जब से वो 11 की टीम रिटायर हुई है प्रॉब्लम से फेस कर रही है। तो हमारे टॉप ऑर्डर में बैट्समैन मतलब बिल्कुल प्योर बैट्समैन है, वो बॉलिंग ही नहीं करते। रोहित कोहली धोनी के अंडर करते थे, लेकिन उन्होंने भी छोड़ दी बॉलिंग करना। तो आई थिंक इंडिया ऑलरेडी इतनी शॉर्टेज में ऑलराउंडर्स के, तो ये रूल और ज्यादा मतलब उसके लिए डेट्रीमेंटल है। तो हाँ, उस पॉइंट से बुरा है। और जिस तरह की आपने बाकी के एग्जांपल्स गिनाए थे कि आईपीएल इनोवेट होता रहता है और तरह तरह के रूल्स आते रहते हैं, तो मुझे लगता है वो तरह तरह के रूल्स जैसे आते हैं और चले जाते हैं। ये यही वैसा ही एक रूल है जो 3 4 साल रहा, शायद अगले साल चला जाए, रहे पता नहीं। पर अल्टीमेटली इस रूल को जाना ही पड़ेगा। दिस आई इज द थिंक रूल फॉर अगर द स्पोर्ट। विराट कोहली रोहित शर्मा जैसे प्लेयर अगेंस्ट बोलेंगे तो रूल जाएगा। तो चला ही जाएगा। और तो ऑप्शन ही नहीं फ्रेंचाइजर्स बचा ने फिर भी तो। अगर बीसीसीआई को मेंशन किया था डिसीजन ले लिया जाए। ये एक ऐसा टॉपिक है तो जिस पे बहुत बात हुई है। और इसके अलावा एक और ऐसा टॉपिक है, वैसे हैं दो और, पर एक ऐसा जो कि इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कैसे किया जाए मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा। मैं कर अक्सर देता देखिए प्लेयर्स आप तो कर ही देंगे, पर मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ। अक्सर देखिए प्लेयर्स का काम होता है परफॉर्मेंस करना, और उसके ऊपर कमेंट करने के लिए कमेंटेटर्स होते हैं। आप समझ गए होंगे मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सेफली जाऊँ। हूँ। सुनील हु। जब नहीं, तू नहीं। अ, अक्सर प्लेयर्स की जब परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो उन पे तारीफ होती है, और जब थोड़ी सी खराब होती है तो उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। पिछले कुछ समय से एक नई चीज जो चालू हुई है, तो जब से सोशल मीडिया आया है, कि अब से जो कमेंटेटर्स हैं वो टीवी पे हटके अपनी बातों को सोशल मीडिया पे भी कहने लग गए हैं। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशंस में भी कहने लग गए हैं, टॉस पे भी कहने लग गए हैं। टॉस पे सवाल डायरेक्टली पूछने भी लग गए हैं नॉर्मली, जो मुझे लगता है कि थोड़ा ठीक नहीं है। आप कमेंट्री के दौरान तो ये सब कर सकते हैं, पर मैच के पहले और मैच के बाद नहीं करना चाहिए उस पर डायरेक्टली बात कोई करना। अभी रिसेंटली एग्जाम्पल जैसे दे के हमने देखा। बताए तो ऑडियंस ज्यादा अच्छे से समझे। हाँ, एग्जाम्पल देखिए, अभी दो हैवीवेट्स का जैसे क्लैश हो गया, हुआ तो पहले भी है, संजय मांजरेकर और रविंद्र जडेजा के बीच में हुआ है। पर अक्सर उसमें क्या होता है कि उसमें जो कमेंटेटर होता है या तो वो हल्का प्लेयर होता है, या जो प्लेयर होता है वो थोड़ा हल्का होता है। इस बार क्या हुआ है कि दोनों जायंट्स का क्लैश हो गया है। सुनील गावस्कर वर्सेस विराट कोहली, ऐसा कभी सोचा नहीं था कि होगा, पर हो गया है। सुनील गावस्कर ने विराट कोहली को के स्ट्राइक रेट को लेके कुछ नहीं, मेरे उनको लिए क्रिटिसाइज किया था। कंप्लीटली शॉकिंग तो नहीं है, क्योंकि ईगो मतलब कितनी बड़ी है सबको पता ही है। बोलिए। तो उनके स्ट्राइक रेट को लेके कुछ कमेंट किया था, जो कि विराट कोहली को, सबको पता उनकी एलिफेंट मेमोरी है, कुछ भूलते तो है नहीं। कहाँ कहाँ की बातें सब याद रहती है उनको। कि सब वो कुछ प्लेयर्स को नहीं पढ़ते बोलते भी तो हैं, उनके सब कुछ सब कुछ देखते भी हैं। पढ़ते हैं। सब कुछ पढ़ते हैं, सब देखते हैं। अपील और सेलिब्रेशन करने के तरीके नहीं भूलते, आप कमेंट भूलना तो बहुत दूर की बात है। तो अ, इस बात का उन्होंने जवाब दिया था, और जो कि सुनील गावस्कर को बहुत पसंद नहीं आया। कैसे आप देखते हैं इस पूरे सागा को? आई मीन वही पॉइंट है आई थिंक ऑफ द कैमरा। जब बात हुई तो आपने कहा भी था कि कमेंटेटर्स का काम ही एग्जैक्टली है कि मतलब उनको सैलरी अपनी उस बात की मिल रही है कमेंट करना, अगर अच्छी परफॉर्मेंस है तो अप्रिशिएट करना, बुरी है तो क्रिटिसाइज करना। लेकिन
फिर आई थिंक प्लेयर ईगो वाली भी एक चीज है कि बिना नाम लिए वैसे तो सबको पता है विराट कोहली, तो ईगो भी मतलब प्लेयर्स को थोड़ी अपनी कंट्रोल में रखनी चाहिए। आफ्टर ऑल हमें यह सोचना चाहिए कि जो बंदा बोल रहा है उसने भी सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ क्रिकेट खेला है और मोर ओवर उसकी जॉब है इस टाइम पे। आई थिंक सुनील गावस्कर ने भी यही कहा था कि आप क्या चाहते हैं कि हम बोलना बंद कर दें, क्योंकि हमारा एग्जैक्टली रोल ही है। हम्म। गौतम गंभीर इतने एक्सप्लोसिव स्टेटमेंट्स देते हैं लेकिन उनसे सेम सवाल नहीं उठाया जाता क्योंकि वो ऑफिशियली कोई पोजीशन में नहीं होते। वो जहां उनसे इंटरव्यू लिया जाए वहां पे वो कुछ एक्सप्लोसिव स्टेटमेंट दे देंगे किसी भी प्लेयर के बारे में। तो आई थिंक वो ही है कि दोनों साइड से थोड़ा मॉडरेशन रिक्वायरमेंट है, लेकिन गौतम गंभीर की ज्यादा बातों से मैं अग्री नहीं करता, लेकिन इस बात से अग्री करूंगा कि आजकल पूरा टीआरपी का खेल है। तो चैनल्स को टीआरपी चाहिए अपनी, तो ज्यादा से ज्यादा उन्हें कंटेंट पब्लिश करना है। 24 घंटे आप हर चीज का एनालिसिस, प्रीव्यू, पोस्ट मैच, प्री मैच, हर जगह जब लगातार कुछ ना कुछ चलता रहेगा तो ऑब्वियसली ऐसे कंट्रोवर्सीज आई थिंक आगे और ज्यादा देखी जाए, इतना ज्यादा इंट्रूसिव होता जाएगा ब्रॉडकास्ट। एक इंसिडेंट में इस मेंशन करंट वाली करना पे। चाहूंगा, अभी हम्म। बहुत बड़ा बवाल हुआ था। रोहित शर्मा ने बहुत बड़ा ट्वीट भी डाला था जो वो डालते नहीं है जो कि वो आई थिंक प्रैक्टिस सेशन के केकेआर के किसी प्लेयर से कुछ बात कर रहे थे। पूरी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो गई, अपलोड हो गई, स्टार स्पोर्ट्स बार हम्म। बार उसे चला रहा है। तो रोहित ने मतलब ट्वीट में अपने यही लिखा था कि ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, उसकी वजह से प्लेयर्स में रिफ्ट्स होती है। तो जो ओवरऑल आई थिंक इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छा बिल्कुल, मतलब दो लोग इन जनरल प्रोफेशनल हैं तब जब वो खेल रहे हैं, अगर आप उनकी ऑफ ग्राउंड या प्रैक्टिस के टाइम की भी कन्वर्सेशन चला दें, इन जनरल आप सोच के देखिए कि अगर जैसे मेरी और आपकी कन्वर्सेशन अगर रिकॉर्ड हो जाए या चला दी जाए तो फिर हमारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। खत्म हो जाएंगे हम। है। जेल में। जेल में भी हो सकते हैं। एक चीज ये भी है कि जब ये जो इस पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी की अगर मैं बात करूं तो सुनील गावस्कर ने कमेंट तब किया था उस इनिंग पे जिसमें वाकई स्ट्राइक रेट स्लो था, और विराट कोहली ने जब जवाब दिया था तो उस इनिंग में स्ट्राइक रेट हाई था। तो अपनी अपनी एक जगह पे तो दोनों सही एक थे। आई थिंक ये भी पॉइंट होता है कि क्या कुछ कुछ प्लेयर्स इम्यून है क्रिटिसिज्म से। जैसे आप हम्म। विराट कोहली का केस लें तो जितना कुछ उन्होंने किया है ओवर द ईयर, इवन इस क्या इस सीजन में भी, तो विराट कोहली कंपेयर टू आप मान लीजिए श्रेयस अय्यर, उनका ही शॉर्ट बॉल टेक्निक की आज तक क्रिटिसिज्म होता है। तो क्या कुछ प्लेयर्स इम्यून है या क्रिटिसिज्म मतलब होना चाहिए चाहे किसी का भी। क्रिटिसिज्म देखिए, एक ऑब्वियसली एक तो सबसे पहली बात तो क्रिटिसाइज करने का एक तरीका होता है जो कि मुझे लगता है कमेंटेटर्स कंस्ट्रक्टिव को आता है वर्सेस तभी वो वहां डिस्ट्रक्टिव पे। क्रिटिसिज्म। हाँ, मतलब जैसे मैं करूंगा या आप करेंगे, ट्विटर पे जो इंस्टाग्राम पे फैंस करते हैं वो वैसा नहीं करते। वो टू द पॉइंट वो तो फैक्चुअल बातें करते निक हैं। नेम्स दिए जाते हाँ, नहीं, निकनेम्स हम नहीं बताएंगे। हैं। पर ये काफी सबको पता ही अच्छे से क्रिटिसिज्म किया जाता है, और किया भी जाता है। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि उस पॉइंट पे वो करना जरूरी है। नहीं तो फिर स्टार स्पोर्ट्स का हाल भी अगर अब वैसे ही हो जाएगा जैसा हमारी देश की मीडिया का है तो फिर वो बने क्यों है? गुड मतलब फिर पॉलिटिकल पॉइंट कमेंट क्या है? ड्यूरिंग इलेक्शन सीजन। कोड ऑफ कंडक्ट है मेरा, कुछ नहीं होगा। मैंने देख समझ के किया है अभी। अभी 4 जून से पहले बोल दिया। तो अब पॉइंट यही है ना कि अगर ऐसा नहीं है कि ये सेम लोग तारीफ नहीं करते, तारीफ भी करते हैं। आप देखिए सुनील गावस्कर उछल रहे थे जब वो पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो क्लिप सबने देखी है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जब इंडिया जीती थी तो सुनील गावस्कर उछल रहे थे नाच नाच के। और वैसे ये भी बोला जाता है कि सुनील लेकिन गावस्कर के तारीफ किस हद के से लिए स्ट्राइक रेट प्लेयर के बारे थैंक में। यू तो नहीं बोलते। हाँ, थैंक यू तो नहीं बोलते। और बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि गावस्कर ने खुद एक इनिंग्स खेली है इंग्लैंड के अगेंस्ट 1979 में, जहां उन्होंने कुछ 170 बॉलों में 35-40 रन बनाए थे। वनडे मैच था 36 वो, ऑफ वन और इंडिया सेवेंटी मैच। फोर ओडीआई हाँ, और वर्ल्ड कप इंडिया मैच हार गई थी। 1975। और वर्ल्ड वर्ल्ड कप का वो मैच था लेकिन जिसके आई थिंक बहुत तरीके से। कंटेक्स्ट जरूरी है। वो हाँ, गावस्कर ने उसका अपेरेंटली वो कंटेक्स। इनिंग्स ओडीआई फॉर्मेट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए खेली। तो इवन उस कुछ लोग ऐसा भी कहते मैच हैं। के वक्त कुछ क्राउड बीच में आके उन्हें बोल भी रहा था कि क्या कर रहे हो, लेकिन
फर्क नहीं पड़ा। पोस्ट मैच इंटरव्यू में भी उन्होंने मतलब ऐसा एक्सप्लेनेशन दे दिया, क्या ही बोल। तब और कुछ कुछ जगह मैंने ऐसा भी पढ़ा है कि वो मान ही चुके थे कि अब ये मैच हम हार चुके हैं, तो हाँ वो उस मतलब उसको 1975 फिर में एज अ आप बैटिंग सोचो ना, प्रैक्टिस, 336 फेस करना 60 ओवर। बल्कि तब वनडे नया नया भी आया था, उससे पहले बहुत ज्यादा वनडे इंडिया ने खेला नहीं था। तीन तीन तो चार वनडे खेले थे ठीक है, 3 4 वनडे खेले थे, अभी शुरू ही किया था बस। तो उस चीज को इसमें लाना इज नॉट करेक्ट। और जहाँ पे मुझे लगता है कि एक विराट कोहली देखिए, उन्होंने भी जो बोला वो भी मुझे बहुत गलत नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने बिना नाम लिए बोला है। उन्होंने बोला है कि आप, ऑब्वियसली नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन जब नाम नहीं सुनील लिया, का मेंशन हुआ तो उन्होंने हु बोल दिया। मिस्टर कभी नैक्स। कभी एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो जो उनकी मुस्कुराहट थी वो आई थिंक सबको समझ आ गया। मुझे लगता है खैर पर जरूर एनीवेज, कभी मिलेंगे तो इस बारे में इसी के साथ अच्छे से बात तीसरे करेंगे इस टॉपिक बारे पे में। आ जाते हैं, हम वीडियो पे। तीसरा टॉपिक जो है वो अभी रिसेंटली इस पे बहुत बात हुई है, और मेरे इसमें काफी हार्श व्यूज हैं। हार्श तो नहीं कहूंगा, मेरा एक काफी प्रैक्टिकल से इस पे सोल्यूशन भी है, तो पहले प्रॉब्लम बता देते हैं फिर सोल्यूशन बता देंगे। प्रॉब्लम ये थी कि अभी इंग्लैंड प्लेयर्स, आपने देखा होगा प्लेऑफ्स के ठीक पहले उनके बोर्ड ने उनको वापस बुला लिया, क्योंकि वर्ल्ड कप प्रिपरेशन के लिए, और उनकी सीरीज भी है 25 से शायद स्टार्ट हो रही है पाकिस्तान के अगेंस्ट। 22 चार से, T20 है कल वर्ल्ड से कप। ही स्टार्ट। 22 से कल से ही स्टार्ट हो रही है। तो सारे इंग्लैंड प्लेयर्स जो भी आईपीएल में पार्टिसिपेट कर रहे थे उन्हें वापस बुला लिया गया है, जो भी उस स्क्वाड का हिस्सा है। पाकिस्तान की स्क्वाड का भी, और पाकिस्तान का स्क्वाड और वर्ल्ड कप का स्क्वाड सिमिलर ही है। तो अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि कुछ प्लेयर्स ने बोल दिया है, फॉर्मर प्लेयर्स ने, कि इस तरह से फ्रेंचाइजीज का नुकसान होता है। उन्होंने टीम एक एक फिक्स इसमें भी वो बेसिस फॉर्मर पे एक फॉर्मर टीम प्लेयर बनाई थी। सुनील गावस्कर। इसमें इरफान पठान भी हैं, इसमें गौतम गंभीर का भी मैंने सुना है, इसमें मैंने जॉय भट्टाचार्य का भी सुना है, आकाश चोपड़ा का उन्हें भी तो सुना है, फिल हर्षद बुल्ले सॉल्ट का का भी सुना दर्द है। होगा, अभी आज वो दर्द हाँ, उन्हें पता फुल शॉट चलेगा। कवर, 1 घंटे में पता चल जाएगा। आपको पता है प्लेऑफ्स में जो भी टीम है उसमें केवल सारे जैसी टीम है जिसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इंग्लैंड के प्लेयर्स जाने। उन्हें तब और पता अगर ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर कंटिन्यू चले जाते। कंटिन्यू करना अपना पॉइंट, एक छोटा पॉइंट मैं बताना चाहूंगा। आज क्वालिफायर 1 अहमदाबाद में, और आज फिर हेड और पैट कमिंस आपको देखने को मिले कंटिन्यू। मैं वही कह रहा था कि शायद एसआरएच को फर्क तब पड़ता अगर ऑस्ट्रेलिया अपने प्लेयर्स वापस बुला लेता। अब इसको आप दो तरीके से देखेंगे, अगर बोर्ड क्या करे, बोर्ड के अपने मेन प्लेयर्स को जाने दे लीग खेलने के लिए, और इंटरनेशनल ड्यूटीज से पे ऑफ कर दे। ऐसा करते हैं कुछ बोर्ड्स, वेस्ट इंडीज ने किया है, साउथ अफ्रीका ने किया है, अभी उनकी सीरीज एक चल रही है जो शायद कोई नहीं देखे। और बेसिकली भी 2 3 सीरीज हैं। मनी पावर और सॉफ्ट पावर जो है क्रिकेट। मनी पावर तो एग्जैक्टली, क्योंकि न्यूजीलैंड की भी सीरीज हुई थी पाकिस्तान से, और उन्होंने बी टीम से खेल के मतलब वो सीरीज ड्रॉ करा दी थी। शायद ए टीम होती तो जीत भी जाते। पर प्रॉब्लम ये है कि अब अगर आप फ्रेंचाइजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फ्रेंचाइजीज कहती हैं कि आपको जो सैलरी मिल रही है वो पूरा टूर्नामेंट खेलने की मिल रही है। अगर आप इंजर्ड भी हो जाते हैं तो भी हम आपकी सैलरी नहीं काटते हैं। अगर आप ड्रॉप भी किए जाते हैं, रेस्ट पे जाते हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आपका पे नहीं कट किया जाता है। और बल्कि जो ट्रैवल का भी अलाउंस होता है, ये जो प्लेयर्स वापस जाएंगे बहुत लोगों को नहीं पता है कि फ्रेंचाइजीज खर्चे पे जाएंगे। इन्हें बुलाया फ्रेंचाइजी देती है, तो इसलिए जब ये घर जाते हैं तो वे फ्रेंचाइजी के खर्चे पे जाते हैं। तो फ्रेंचाइजीज का ये कहना है कि अगर हम आपके ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ तो फर्ज आपका भी बनता है। मेरा इसमें काफी एक प्रैक्टिकल सा सोल्यूशन है कि जो शेड्यूलिंग होती है वो तो आपको पहले से पता होती है, फ्रेंचाइजीज को भी पहले से पता होती है, बोर्ड्स को भी पहले से पता होती है। तो फ्रेंचाइजी ऑक्शन के टाइम पे ही ये चीज क्लियर कर ले कि आप आए, अगर आप आ रहे हैं तो कितने टाइम के लिए आ रहे हैं, फर्स्ट हाफ के लिए आ रहे हैं या सेकेंड हाफ के लिए आ रहे हैं। इसका काफी अच्छा एक एग्जाम्पल जो है वो ऑस्ट्रेलिया का जो पेस ट्रायल है, स्टार्क कमिंस हेजलवुड, ये काफी क्लैरिटी के साथ रहते हैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से भी और आईपीएल फ्रेंचाइजी से भी। हेजलवुड ने मुझे एक बार याद है अपनी इंजरी का अपडेट दे दिया था, आर सीएसके को, शायद सीएसके के टाइम पे वो खेल रहे थे, कि मैं सिर्फ सेकंड हाफ के लिए अवेलेबल रहूंगा। उन्होंने बात 3 महीने पहले बता दी कि मेरी बॉडी अभी उस लायक नहीं है कि मैं सारे मैचेस खेल सकूं, मैं सिर्फ सेकंड हाफ के लिए अवेलेबल रहूंगा, तो आप मेरी प्राइसिंग उस हिसाब से रखिएगा, विच इज एक्चुअली वेरी ग्रेट पॉइंट।
तो क्या ये बात इंग्लैंड का बोर्ड नहीं बता सकता था कि हम प्लेऑफ से पहले प्लेयर्स को वापस बुला लेंगे? मुझे लगता है बता सकता था। क्या ये बात इंग्लैंड के बोर्ड को नहीं पता थी कि जो पाकिस्तान के अगेंस्ट हम सीरीज के लिए टीम को भेजेंगे वो हमारी अ, जो नंबर 1 टीम है वो होगी, या जो नंबर 2 टीम है वो होगी? मुझे लगता है डिसीजन मेकिंग में यहाँ थोड़ी सी देरी हो गई, जिसकी वजह से अब प्लेयर्स, अगर आप वापस, प्लेयर्स के पास फ्रैंकली स्पीकिंग कोई चॉइस है भी नहीं। अगर उनका बोर्ड आपको, आपका बोर्ड आपको बुला रहा है तो आपको जाना पड़ेगा। तो मेरा तो इसमें काफी एक हार्श नहीं बोलूंगा, पर एक फिक्स्ड पॉइंट है कि आप पहले से बता दीजिए कि आप कितना खेलेंगे और उसके बाद जाइए, जहां जाना है जाइए। क्या हुआ? तो सब कुछ तो आपने बोल के वीडियो ही निपटा दिया। इसमें आई थिंक दो मेन फैक्टर्स वही है। पहला तो मनी पावर। तो ऐसा डिसीजन लेने की पावर भी आई थिंक केवल ईसीबी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया रखते हैं। बाकी बोर्ड में ऐसी पावर है भी, चाह के भी वो ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने ऐसा किया तो शायद अगले ऑप्शन में वो प्लेयर पे क्या ही। और आई थिंक दूसरा फैक्टर वही आ जाता है कि कंट्री वर्सेस फ्रेंचाइज। ऑल्दो आपका पॉइंट समझ गया मैं, पहले इन्फॉर्म करने वाला। लेकिन अगर नहीं भी किया तो उसके लिए भी आप मतलब ब्लेम करेंगे किसको? क्योंकि बोर्ड ऑब्वियसली चाहेगा कि कंट्री के हिसाब से जो बेस्ट हो, वो प्लेयर पे उतना चांस रहता है चूज करने का। हम्म। और कई बार सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है, जैसे बांग्लादेश ने मुस्तफिजुर को वापस बुला लिया। अब अगर आप बांग्लादेश की औकात देखें तो बहुत ज्यादा है नहीं बीसीसीआई के अगेंस्ट, पर बांग्लादेश फिर भी ने मुस्तफ। बुलाया भी यूएसए की सीरीज के लिए, तो वो डिसीजन तो हाँ, मुझे समझ ही नहीं, मतलब यूएसए मतलब से भी डर बांग्लादेश, लग रहा है। मतलब अब बांग्लादेश तो नंबर 2 टीम नहीं खिलाएगी ना। नहीं, लेकिन यूएसए के अगेंस्ट। नहीं करेगी ना। म्यूट हो गया क्या मैं? नहीं नहीं यार, तो तो वीडियो अब ज्यादा बांग्लादेश जैसे, खींच रहा है तो रैप अप कर ले तो, या हाँ मैं पॉइंट बस है ये कोई? ऐड कर रहा था कि, मैं बस ये बता रहा था कि बांग्लादेश ने पहले स्पेसिफाई कर दिया था मुस्तफिजुर को भी और सीएसके को भी कि हम इन्हें वापस बुला लेंगे। इनकी बॉडी में फ्रेजाइल है इंजरी, इनके इनको हम पूरा टूर्नामेंट नहीं खेलने देंगे, इन्हें वापस बुला लेंगे। और ये बात सीएसके को पता थी, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर इस तरह के एग्जांपल प्रॉब्लम तो इंग्लैंड हो गई, या, लेकिन हाँ हो गई, पर शायद अब बाहर हो गए तो फिर कुछ भी कह सकते हैं। मुझे लगता है पथिराना का ज्यादा हो गया। दोनों ही है, पथिराना से ज्यादा बहुत extreme। हाँ मतलब दोनों ही। बड़ा फैक्टर हो। तो ये वीडियो हम रैप अप करें विरुल? मैं ही बोलता करिए रह गया रैप इसमें अप, तो। करिए रैप अप। तो वैसे प्लेऑफ अभी बचे हैं और मेरी कोई बहुत ज्यादा उम्मीद है नहीं इन प्लेऑफ से, क्योंकि मैं, आरसीबी, अब तो मैं, आरसीबी। अब आरसीबी ही करेंगे हम लोग भी आरसीबी करेंगे, नहीं, क्योंकि आपको बाकी, पता ही है, ऑफ द कैमरा में तो पहले ही कह रहा था आरसीबी सीएसके को हरा के जाएगी और फिर कप उठाएगी। इस कप साल उठाए आप ना उठाए अपना पर सीएसके को तो हरा दिए। सीएसके को, अब आई थिंक पोस्ट मैच जो हुआ उसके बाद अब कप उठा ही ले, वरना सीएसके के फैंस नहीं तो बहुत छोड़ेंगे। गड़बड़ हो जाएगी। मेरी खुद तो पर्सनली दो तीन दोस्तों से लड़ाई हो चुकी है तो खैर। हाँ तो खैर, नेक्स्ट वीडियो अब आप T20 वर्ल्ड एक्सपेक्ट कप कर आ रहा है। सकते हैं जब आईपीएल खत्म हो जाए, टी हम्म। ट्वेंटी वर्ल्ड कप से पहले। और वैसे आप लोग कमेंट करते तो नहीं है, पर मैं फिर भी बोल दे रहा हूँ, कुछ टॉपिक सजेस्ट कर दिया करो यार। बोल देंगे हम लोग। क्या है यार, 26, बात। 26 मई को आईपीएल फाइनल है, 27 मई से वर्ल्ड कप के वार्म अप स्टार्ट है। और आई थिंक 2 जून को पहला मैच है ऑफिशियली, यूएसए कनाडा, क्रिकेट्स ओल्डेस्ट राइवल हम्म, फॉर दोस हु डोंट। तो छोड़िए इसी अब। के साथ अलविदा लेते हैं। मेरे दोस्त बहुत दुखी हो चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। बाय कह दीजिए कुछ आगे। हाँ चलो, आज वीडियो आप एंड कर दीजिए, मैं बाय ही बोल दे रहा हूँ बस। ओके, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट।